हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। तो अल्टरनेटिंग करंट में आज के हमारे स्लाइड में होगा PYQS। आप बोर्ड एग्जाम चाहे CBSE हो या यूपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो हम अल्टरनेटिंग करंट के PYQS करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमारे स्लाइड में पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज इन एन AC सोर्स इज 200 वोल्ट, देन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो गिवन है ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो V नॉट इज इक्वल टू गिवन है 200 वोल्ट, V नॉट इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है VRMS इज इक्वल टू फाइंड करना है, दैट VRMS को बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो वी नो दैट स्टूडेंट्स VRMS इज इक्वल टू होता है V नॉट बाई रूट ऑफ 2 होता है। तो यहाँ पर V नॉट जो होगा ये होगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और क्वेश्चन में गिवन है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और इसे हम वोल्टेज का AC वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी कहेंगे। तो V नॉट की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे यहाँ 200 बाई रूट ऑफ 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा VRMS इज इक्वल टू होगा, ये होगा 200 रूट ऑफ 2 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स इक्वल टू 100 रूट ऑफ 2। तो इनका ऑप्शन देखते हैं 100 रूट 2 वोल्ट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट I इज इक्वल टू I नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज फ्लोइंग इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट and alternating potential E is equals to E naught sin omega t is applied across the end of the circuit. The power dissipated in the circuit will be। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, करंट I का इक्वेशन, और ये एक अल्टरनेटिंग करंट है। तो करंट I का इक्वेशन गिवन है I इज इक्वल टू I नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, गिवन है। और यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या पोटेंशियल का जो इक्वेशन है वो गिवन है E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, इनको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा करंट और वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, और हमें यहाँ फाइंड करना है द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट में कितनी पावर यहाँ पर लॉस होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं एवरेज पावर लॉस इन AC सर्किट P एवरेज इज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉस फाई होगा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, और VRMS ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज पावर लॉस इन AC सर्किट का। तो हम क्या कर लेंगे, पहले VRMS और IRMS एंड cos फाई तीनों की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे गिवन डेटा से, फिर हम वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो हमें एवरेज पावर लॉस मिल जाएगा। तो पहले हम VRMS निकालते हैं, तो वी नो दैट VRMS इज इक्वल टू होता है V नॉट बाई रूट ऑफ 2 होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज का इक्वेशन ये वाला होगा, यहाँ पर ये EMF के टर्म में लिखा है या पोटेंशियल के टर्म में लिखा है, तो यहाँ पर V नॉट की जगह पर हम रखेंगे E नॉट को E नॉट बाई रूट ऑफ 2, ये हो गया VRMS की वैल्यू हो गई। सिमिलरली अब हम IRMS की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये होगा IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई रूट ऑफ 2, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इनसे कर लेंगे। यहाँ पर I नॉट इनकी करंट की, AC करंट की पीक वैल्यू होगी या इनका एम्पलीट्यूड होगा, तो IRMS इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट I नॉट बाई रूट 2। अब यहाँ पर फाई यहाँ पर होगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो साइन ओमेगा टी है, तो इनका जो फेज है ये ओमेगा टी है, और इनका जो साइन का एंगल है ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देयरफॉर इनका जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वोल्टेज एंड करंट का, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2, दैट विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज करंट I से पाई बाई 2 लीडिंग कर रहा है, या फिर करंट I वोल्टेज E से पाई बाई 2 लेगिंग कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें कौन लीडिंग कर रहा है और कौन लेगिंग कर रहा है। तो इसका आंसर हम बताएंगे, ऐसा है I लेगिंग पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज V।
तो इस तरह से हमारा सारा वैल्यू मिल गया। अब हम एवरेज पावर लॉस को फाइंड कर लेंगे। तो देन पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू आई है ई नॉट बाई रूट ऑफ 2 एंड आई आर एम एस की वैल्यू आई है आई नॉट बाई रूट ऑफ 2 एंड फाई की वैल्यू है 90, तो लिख देंगे यहाँ cos ऑफ 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इनका एवरेज पावर लॉस P एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट मींस यहाँ पर पावर लॉस एवरेज पावर लॉस हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट है, तो इसमें हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये 0, ये यहाँ पर इनका करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो an AC voltage is represented by capital E is equals to 240 root of t sin 300 pi t. Determine the root mean square value of voltage and frequency of AC current. तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है AC वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, तो लिखेंगे वी हैव गिवन E is equals to 240 of root t sin 300 पाई टी, ये अप्लाइड एसी वोल्टेज का इक्वेशन दिया है। और यहां से हमें फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है वी आर एम एस इज इक्वल टू फाइंड करना है। एंड दूसरा फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब यहाँ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एसी करंट की होगी वही फ्रीक्वेंसी हमारी एसी वोल्टेज की होगी। तो हम पहले हम VRMS की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में गिवन है, तो वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ AC वोल्टेज एट ए पार्टिकुलर टाइम t। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऐसा है, वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है V नॉट अब साइन ओमेगा t। ये होता है स्टूडेंट हमारा एसी वोल्टेज का इक्वेशन। अब यहां पर जो कैपिटल V है, ये कैपिटल V को हम कहेंगे ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज at a particular time t पर दिया है ये। और यहाँ पर जो स्टूडेंट V नॉट हमारा होता है, V नॉट यहाँ एम्पलीट्यूड होता है या पीक वैल्यू होता है। V नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज ये कहते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले निकालना होगा V नॉट की वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो V नॉट इज इक्वल टू आएगा 240 ऑफ रूट 2, ये आएगा। देन हम फाइंड कर सकते हैं VRMS की वैल्यू। वी नो दैट VRMS इज इक्वल टू होगा V नॉट बाई रूट 2, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 240 रूट 2 बाई रूट 2, देन रूट 2 कैंसिल होगा, हमारा आएगा VRMS इज इक्वल टू 240 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया पहला आंसर VRMS। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है एसी करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ इनको जो हमारा साइन ओमेगा साइन 300 पाई टी दिया है, अब हम इनको साइन ओमेगा टी से कंपेरिजन कर लेंगे। देन हम लिख सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 300 ऑफ पाई टी, टी एन टी कैंसिल कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई एन या 2 पाई एफ, यहाँ एफ रख सकते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 300 पाई, पाई एंड पाई कैंसिल होगा। देन फ्रीक्वेंसी एफ विल बी इक्वल टू 300 बाई 2 दैट इज 150 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये हमारा VRMS का आंसर हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट हो गया। तो अब हम चारों ऑप्शन लिखते कौन सा, हालांकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, इस MCQ नहीं था, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। तो इसका आंसर भी देखिए इसमें सही मैच कर रहा है, 240 वोल्ट एंड 150 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द EMF। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द EMF ऑफ AC सोर्स एंड फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका फिगर दिया है, इनका डायग्राम दिया है AC सोर्स का। यहाँ पर 80 वोल्ट का एक रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है और 40 वोल्ट का एक कैपेसिटर है और 100 वोल्ट का, सॉरी वोल्ट नहीं है, यहाँ पर इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VR
ये होगा वी आर। जो यहाँ हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ये 40 वोल्ट, ये होगा वी एल। और यहाँ जो इंडक्टर कनेक्टेड किया गया है, इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ये हो गया वी एल होगा। तो यहाँ पर वी आर इज इक्वल टू 80 वोल्ट, वी एल इज इक्वल टू 40 वोल्ट एंड सॉरी ये कैपेसिटर है, ये वी सी रहेगा, वी सी इज इक्वल टू 40 वोल्ट एंड इंडक्टर का दिया है 100 वोल्ट। तो एल सी आर सर्किट मिला के दिया है, तो हम यहाँ इनको ड्रा कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो बनाएंगे एक एल सी आर सर्किट। पहले यहाँ पर रेजिस्टर दिया है, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, और यहाँ पर एसी सोर्स अप्लाइड किया गया है, एसी सोर्स। तो यहाँ पर रेसिस्टर की वैल्यू, हाँ रेसिस्टर हमारा सपोज दैट आर है, ये कैपेसिटर सी है, ये इंडक्टर एल है, और रेसिस्टर इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज 80 वोल्ट का दिया है। इनका जो वोल्टेज दिया है ये दिया है 40 वोल्ट है, और इंडक्टर का दिया है ये 100 वोल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है वी आर इज इक्वल टू 80 वोल्ट एंड वी सी इज इक्वल टू 40 वोल्ट एंड वी एल इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ये डेटा हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स। एसी सोर्स का हमें ईएमएफ फाइंड करना है, मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड करना है। तो एलसीआर सर्किट में हम क्या करेंगे, पहले इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे, ये फेजर डायग्राम बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगर एलसीआर सर्किट में केवल रेसिस्टर आर कनेक्टेड किया गया हो तो वह हम जानते हैं कि रेसिस्टर आर का वोल्टेज वी आर एंड करंट आई बोथ आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होते हैं और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। अगर हमारे एलसीआर सर्किट, अगर हमारे किसी एसी सर्किट में केवल प्योर इंडक्टर कनेक्टेड किया गया हो तो हम जानते हैं प्योर इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज VL करंट I से π/2 लीडिंग करता है। तो इनका जो वोल्टेज होगा VL होगा, ये y एक्सिस पर होगा और ये करंट I से π/2 लीडिंग करेगा। और अगर मान लेते हैं एक प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो प्योर कैपेसिटर के केस में होता है वोल्टेज VC करंट I से π/2 लैगिंग करता है। तो इनका जो वोल्टेज VC होगा वो यहाँ पर हम डिनोट करेंगे y एक्सिस के नेगेटिव, ये हो गया VC हो गया। तब स्टूडेंट ये हो गया VL, ये हो गया VC और ये हो गया VR। अब हमें इनके फेजर डायग्राम, और ये होगा -π/2 अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो VL एंड VC बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये होगा सॉरी VL यहाँ लिख दे रहे हैं। तो VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा VL डिफरेंस VC या VL माइनस VC लिख सकते हैं। तो अब VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट होगा वो हम यहाँ से लिखेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट होगा कैपिटल V और ये कैपिटल V हमारा होगा जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा है, डिटरमाइन द क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स, ये हमारा V होगा। तो यहाँ पर अगर हम V की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ एक बना देंगे राइट एंगल ड्रा कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से सॉरी बना सकते हैं पैरेललोग्राम। तो ये जो पूरी वैल्यू होगी, यही वैल्यू हमारी होगी VL डिफरेंस VC या VL माइनस VC होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, ये भी क्या होगी VL माइनस VC होगी। और ये जो पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, ये किसकी वैल्यू है, ये VR की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो VR है इनको हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, VL जो है इनको हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक होगा VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये VC होगा VC वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये होगा VR वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा बन गया एक राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का ये होगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। तो लिख सकते हैं कि V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC का, VC यहाँ VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा V इज इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर V हमारा होगा, V होगा EMF ऑफ एसी सोर्स। तो अब यहाँ हम VR, VL, VC सारी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो डेटा इस क्वेश्चन में गिवन है। तो V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू रूट ऑफ VR की वैल्यू यहाँ दिया 80
तो 80 का स्क्वायर और प्लस VL की वैल्यू है, VL की 100 है, 100 माइनस VC की वैल्यू है 40, इनका होल स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर होगा 6400 रूट ऑफ, और प्लस इनका होगा 100 माइनस 40 या 60 होगा, और 60 का स्क्वायर होगा 3600। तो इनको हम V इज इक्वल टू या EMF E इज इक्वल टू ये आएगा, लिख सकते हैं इनको 64 प्लस 30 होगा 100 और इंटू ये 00, तो इनका हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना आएगा 100 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट हमारा होगा EMF ऑफ AC सोर्स और रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ AC सोर्स। तो इनका आंसर दिया है 100 वोल्ट, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कर रहा है फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ये V है, और जो करंट जा रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली करंट है। वोल्टेज और करंट के बीच का एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल फाई को हम कहते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट I। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ से फाई की वैल्यू को निकालना है तो इसी ट्रायंगल में देखेंगे O इनका वैल्यू लिख दो, V इनका A इनका B। तो ट्रायंगल OBA में तो यहाँ से लिखेंगे tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू होगा VL माइनस VC बाई VR होगा। तो देन tan ऑफ फाई इज इक्वल टू होगा VL माइनस VC की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा 100 माइनस 40 बाई VR की वैल्यू है 80। देन tan ऑफ फाई इज इक्वल टू आएगा 60 बाई 80, 0 कैंसिल इज इक्वल टू 6 बाई 8 इज इक्वल टू 3 बाई 2। देन फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू ये आएगा tan इनवर्स 3 बाई 2। ये उनका हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन हमने रखा था ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी स्टार्टअप किया जाता है वो इजी लेवल से किया जाता है जो हम आसानी से कर सकें, जिसको हम आसानी से एफर्ट कर सकें। अब एकाएक अचानक हमें कोई भी काम इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि एकदम सबसे टॉप वाली वैल्यू ले लो, फिर अगर ना कर पाओ तो उसमें हताश हो जाओ। तो स्टार्ट किया जाता है एक छोटे से स्टेप से। 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को भी कवर किया जाता है एक कदम से। एक कदम का मतलब 2 फीट 3 फीट से। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़ा लेवल ठीक रखा है, इजी रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एन AC सर्किट L, C and R connected in series, draw the circuit diagram of this arrangement and write the formula of impedance and resonant frequency। तो क्वेश्चन इसमें दिया स्टूडेंट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको लेके सीरियस नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पहले जो गिवन है उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन एन AC सर्किट ऑफ LCR कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए LCR सीरीज में कनेक्टेड है, तो L हो गया इंडक्टर, कैपेसिटर C एंड R, L C एंड R, इन तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। तो एक मिनट, ये शायद थोड़ा अप जा रहा होगा, इनको हम थोड़ा इरेज कर डिलीट कर दें। तो ये होगा स्टूडेंट्स LCR, ये हो गया इंडक्टर L, ये कैपेसिटर C एंड ये रेसिस्टर R। L, C एंड R ये कनेक्ट हो गया सीरीज में, एंड ये हो गया अप्लाइड AC सोर्स, ये हो गया स्टूडेंट। तो इनका हो गया डायग्राम अरेंजमेंट का। फिर कह रहा है राइट द फार्मूला ऑफ इंपेडेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हमारा AC इनपुट सोर्स हो गया। तो अब यहाँ इंडक्टर L है, तो इंडक्टर L का जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा ये होगा VL, इनको मानेंगे। कैपेसिटर का मानेंगे VC और रेसिस्टर का मानेंगे VR। तीनों डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल अक्रॉस द ईच एलिमेंट विल बी डिफरेंट। तो अब हमें इनका निकालना है इम्पीडेंस का फॉर्मूला, तो हम इनका बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम अगर बनाए तो इजी हो जाता है। तो ये हो गया VR, ये होगा I, ये होगा X एक्सिस, और ये होगा हमारा
वाई एक्सिस, और इस पर डिनोट करेंगे हम वी एल, क्योंकि वी एल आई से π/2 लीडिंग करता है, और इधर होगा वी सी π/2 लैगिंग करता है। तो ये हो गया हमारा वी एल डिफरेंस वी सी हो गया। वी एल डिफरेंस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट होगा वी। तो हमें यहाँ स्टूडेंट बताना है फॉर्मूला किसका, इम्पिडेंस का। तो यहाँ से अगर हम इनको ही सॉल्व करें, वोल्टेज को, रिजल्टेंट वोल्टेज को, तब भी हम इनका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल डिफरेंस वी सी टू द होल स्क्वायर प्लस वी आर टू द स्क्वायर, एंड V इज इक्वल टू आएगा रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, इनको अरेंज करके लिख दे रहे हैं वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, वैल्यू रख दो। तो V इज इक्वल टू वी आर की वैल्यू होगी I इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी एल की वैल्यू होगी आई एक्सएल माइनस आई एक्सी टू द होल स्क्वायर, ये हो गया रूट कर देके। देन v इज इक्वल टू आएगा, i कॉमन कर लेंगे तो यहाँ i हो जाएगा, एंड रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी टू द होल स्क्वायर ऑफ रूट, where v upon I is the effective resistance of the LCR circuit that is equal to the Z and will be known as impedance of the LCR. Impedance R Z is equal to R square plus XL minus XC to the whole square. तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया इम्पिडेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगला फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्या नाम है, हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस के केस में हमारा हो जाएगा XL इज इक्वल टू XC। तो XL की वैल्यू यहाँ पर होगी L ओमेगा और XC की वैल्यू होगी 1 ओमेगा C। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, दैट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ LC। ओमेगा की वैल्यू 2πf इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ LC। अब f की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी होगी, तो यहाँ आएगा f इज इक्वल टू 1/2π रूट ऑफ LC। यही हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इस तरह से इनका हो गया। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, पहले हमने इनका डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद इम्पीडेंस का फार्मूला डिराइव किया, और इम्पीडेंस के फार्मूले के बाद हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव किया। अब इनके बाद हमें इन सर्किट को सॉल्व करके यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उनको हमें फाइंड करना है, और क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें इनका क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है, और क्या बताना है, वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट L, C एंड R बताना है। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमने पहले यहाँ पर वी आर, हाँ, जेड हमारा आ गया, जेड का फार्मूला मिल गया है। तो जेड के फार्मूले से हम इनका इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। इम्पीडेंस पहले फाइंड करेंगे, तो हम इसी फार्मूले को यहीं पर यूज कर दे रहे हैं। तो इनका होगा इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में सारी वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू गिवन है कितने ओम, रेसिस्टर आर की वैल्यू दी है 10 ओम, और कैपेसिटर सी का जो इफेक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर सी का इंडक्टिव रिएक्टेंस 50 ओम है, दैट इज XL इज इक्वल टू गिवन है, XL इज इक्वल टू 50 ओम, R इज इक्वल टू 10 ओम, और दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी 50 ओम दिया है, तो XC इज इक्वल टू भी 50 ओम दिया है। तो यहाँ से सारी वैल्यू रख दो, R की वैल्यू दिया है 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू 50 माइनस 50 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट Z इज इक्वल टू आएगा 10 ओम। अब ओम क्योंकि Z यहाँ पर इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है LCR का, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है। तो ये हमारा पहला आंसर मिल गया, इनका जो इम्पीडेंस होगा वो Z होगा। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट LCR, दैट मीन्स हमें यहाँ पर VL, VC एंड VR इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए, अगर हमें VL फाइंड करना है, मान लीजिए ये एक रेसिस्टर है, प्योर रेसिस्टर है R, इनके बीच का वोल्टेज V यहाँ अप्लाइड है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ का इनका टर्मिनल पोटेंशियल VR फाइंड करना हो, तो हम जानते लिखते VR इज इक्वल टू I इंटू R।
आर इनका होगा रेसिस्टेंस, बट ये तब के केस में है जब केवल प्योर रेसिस्टेंस हो। और अगर इनके जगह पर हमारा मान लीजिए इंडक्टर कनेक्टेड किया गया है, एल इंडक्टर, और यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाइड किया गया, मान लीजिए सपोज दैट वी वोल्ट है, तो इनका जो टर्मिनल एक पोटेंशियल होगा अक्रॉस द टर्मिनल होगा वी एल, तो इनके लिए वी एल इज इक्वल टू आई आर नहीं होगा, VL इज इक्वल टू आई आर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर VL इज इक्वल टू आई इंटू XL होगा स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू XL। बट यहाँ पर I नहीं होगा बल्कि होगा IRMS होगा, VL इज इक्वल टू IRMS इंटू XL होगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस वाले केस में VR इज इक्वल टू IR नहीं बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे IRMS इंटू R लिखेंगे। तो पहले में यहाँ पर आप फाइंड करना होगा किसकी वैल्यू, IRMS की वैल्यू। अब देखिए IRMS की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो AC इनपुट है क्वेश्चन में, AC इनपुट की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में देना चाहिए, हाँ गिवन है AC इनपुट 300 वोल्ट, ये हो गया 300 वोल्ट, ये AC इनपुट दिया है। अब जो AC इनपुट दिया स्टूडेंट वास्तव में वो VRMS ही होता है, तो वास्तव में वो किसकी वैल्यू है, VRMS की। और अब हमें फाइंड करना है IRMS को, तो इनको इरेज करके इसी में सॉल्व हो जाएगी इतने में। तो अब यहां से हमें निकालना होगा IRMS की। देखिए क्वेश्चन दिया Z इज इक्वल टू 10 आया है 10 ओम, और VRMS इज इक्वल टू गिवन है 300 वोल्ट। तो यहाँ पर होगा Z इज इक्वल टू VRMS अपान में IRMS, तो देयरफॉर IRMS की वैल्यू जो होगी VRMS बाई Z होगी। VRMS की वैल्यू दी है 300 वोल्ट और Z की वैल्यू हमारी आई है 10 ओम, तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा IRMS इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 30 एम्पियर, जी हो गया IRMS की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो लिखेंगे VL इज इक्वल टू होगा IRMS इंटू XL इंटू XL, तो VL इज इक्वल टू होगा IRMS की वैल्यू 30 और XL की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 50, तो होगा 50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 15, एक मिनट IRMS यहाँ पर आया है 30 और VRMS यहाँ है, तो इसमें कुछ देखते हैं। VL इज इक्वल टू 30 इंटू 50 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट होगा, ये होगा 1500 वोल्ट, ये सही है स्टूडेंट। तो ये होगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हो गया। अब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालेंगे, VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC, तो इनकी वैल्यू रखेंगे। IRMS की वैल्यू आई है 30 एम्पियर, तो 30 और इंटू XC की वैल्यू है 50, 30 इंटू 50, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी होगा 1500 वोल्ट। और अगर हम रेसिस्टर का निकालें VR इज इक्वल टू होगा IRMS इंटू R, तो IRMS की वैल्यू आई है 30 और R की वैल्यू दी है 10, तो हो गया 300 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इनका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज of voltage and current in an AC circuit E is equals to 200 to under root 2 sin omega t plus pi by 6 and I is equals to 15 root 2 sin of omega t minus pi by 6, ये गिवन है। और यहाँ पर फाइंड करना कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट गिवन है E इज इक्वल टू, यहाँ गिवन है 220 रूट ऑफ 2 ऑफ साइन, ये होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 एंड करंट I की वैल्यू दी है I इज इक्वल टू 15 रूट 2 ऑफ साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 6, ये स्टूडेंट गिवन है। अब यहाँ फाइंड करना है फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट
क्या नो दैट, लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट अप साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, मान लीजिए ये फाइव वन इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे, इनको थर्ड मान लेंगे, एंड i इज इक्वल टू, सॉरी इसको e के फॉर्म में है तो इनको भी e के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, a इज इक्वल टू e नॉट। सिमिलरली i इज इक्वल टू आई नॉट अप साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल देंगे, फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस से आसान लगा देंगे। तो बाई कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस, फाइव वन की वैल्यू आएगी, अगर हम वोल्टेज और वोल्टेज के कंपेरिजन करें तो फाइव वन की जगह पर क्या है, पाई बाई सिक्स, फाइव वन इज इक्वल टू आएगा पाई बाई सिक्स। और अगर हम करंट बाय फाइव इनको कंपेरिजन करें तो फाइव टू की वैल्यू स्टूडेंट आएगी, फाइव टू इज इक्वल टू भी कितना आएगा, पाई बाई सिक्स आएगा। लेकिन यहाँ पर जो फाइव टू है ये स्टूडेंट नेगेटिव में दे रखी है, हम ये कहेंगे ऐसा है, यहाँ पर फाइव वन की वैल्यू पॉजिटिव है, और एक मिनट यहाँ पर हम इनको पॉजिटिव लिख रहे हैं तो ये आएगी फाइव टू की वैल्यू आएगी नेगेटिव। और अब हमें इनका निकालना स्टूडेंट्स फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा फाइव वन माइनस फाइव टू, तो यहाँ से इनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू आएगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू। तो फाइव वन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, फाइव वन की वैल्यू पाई बाई सिक्स और माइनस फाइव टू की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स रेडियन। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू आएगा कितना, पाई बाई थ्री रेडियन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। अब हमें निकालना है यहाँ पर पावर लॉस इन द सर्किट। तो यहाँ पर पावर लॉस इज इक्वल टू लिखेंगे, पावर लॉस P एवरेज इज इक्वल टू लिखेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो यहाँ वी आर एम एस की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर होगी, वी आर एम एस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वी आर एम एस को वी नॉट बाई रूट टू, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वी आर एम एस की वैल्यू आएगी 220। सिमिलरली आई आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे आएगा 15। कॉस फाइव लिख देंगे कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री का मतलब होगा 60 डिग्री। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 220 इंटू 15 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होगी कितना, 1/2। तो कैंसिल कर देंगे 110, तो इज इक्वल टू आएगा 110 इंटू 50। तो ये हमारा हो गया पावर एवरेज पावर लॉस। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा 150 इंटू 110 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देंगे 055,011,50561। तो उसमें आएगा 1650 वाट। तो ये होगा इनका एवरेज पावर लॉस, P एवरेज इज इक्वल टू आएगा 1650 वाट।